नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने इतिहास विशेषांक से संबंधित चौथी वीडियो लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास से संबंधित कई तथ्यों को ये वीडियो आपके सामने रखेगी, जो कि हर परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इतिहास लेखन के स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आप अच्छे से देखेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको इतिहास के गूढ़ तथ्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आगामी समय में यह ऐतिहासिक ज्ञान आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। दोस्तों, आज हम इतिहास लेखन के स्रोत से संबंधित चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे समय समय पर आपके सामने वीडियो जब भी मैं डाउनलोड करूं आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसको शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अब मैं आपको सामने इतिहास लेखन के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, गार्गी संहिता की रचना प्रथम शताब्दी में हुई। गार्गी संहिता की रचना कब हुई थी दोस्तों? प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसमें यूनानी आक्रमण का वर्णन है। स्वप्नवासद तम्र की रचना भास के द्वारा की गई। दोस्तों, स्वप्नवासवद तम्र की रचना किसके द्वारा हुई? भास के द्वारा की गई। मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से कौन सा ग्रंथ संबंधित है दोस्तों? कौन सा ग्रंथ संबंधित है? मंजूश्री मूल कल्प, ये महायान शाखा से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म में इसका आख्यान आता है। दोस्तों, आगे है पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित नवसहाक चरित्र को प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित नवसहाक चरित्र को प्रथम ऐतिहासिक राजतरंगिणी की रचना कलहड़ ने 1148 से 50 के बीच में 12वीं सदी में की। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। कश्मीर का इतिहास किस में लिखा गया है दोस्तों? राजतरंगिणी में लिखा गया है। और ये राजतरंगिणी किसने लिखी? कलहड़ ने 1148 से और 50 यानी 2 वर्ष में 12वीं सदी में लिखी गई। यह भारत का प्रथम युद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह भारत का प्रथम शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ। शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ। तो दोस्तों, शंकराचार्य द्वारा 5 पीठों की स्थापना की गई थी। तो पहली है बद्रीनाथ, उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे ज्योति पीठ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है और ये ज्योति पीठ के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रश्न कई तरह से घुमा सकते हैं कि बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है और ज्योति पीठ कहाँ पर है और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है और ज्योति पीठ के नाम से जाना जाता है। पुरी उड़ीसा में है। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। और जो गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों तीसरा है द्वारका, ये कहाँ पर है? गुजरात में, और ये शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है। और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। यहाँ पर कौन सी पीठ है दोस्तों? श्रृंगेरी पीठ। पांचवा है कांची, तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ कामकोटि पीठ स्थित है। तो दोस्तों शंकराचार्य द्वारा स्थित ये 5 पीठों का विवरण यहाँ आपने देखा। बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है, इसे ज्योति पीठ के नाम से जाना जाता है। पुरी उड़ीसा में है, इसे गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है। द्वारका पीठ गुजरात शारदा पीठ है, और मैसूर कर्नाटक श्रृंगेरी पीठ, और कांची तमिलनाडु कामकोटि पीठ। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव ने की थी। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव ने की थी। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ये यूनानी थे। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 साल व्यतीत किए। सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 साल व्यतीत किए। सेल्यूकस ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। डायमेकस सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सेल्यूकस ने किस ग्रंथ की रचना की? इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, और डायोमेकस सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में रहा था। डायमेकस सीरिया के नरेश अंत्योकस का राजदूत था। यह मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में रहा था। और डायनोसिस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फियस का राजदूत था। यह मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में आया था। आगे देखते हैं दोस्तों 150 ईस्वी के करीब टालमी ने भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की। 150 ईस्वी में के करीब टालमी ने भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की। नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना प्लिनी ने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों कि टालमी ने भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी 150 ईस्वी में। और नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्लिनी ने की थी। वेहनसांग कृत ग्रंथ CU की में करीब 138 देशों की यात्रा का विवरण है। हेनसांग कृति ग्रंथ की CU के में करीब 138 देशों की यात्रा का विवरण है। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व बोगाजकोई नामक स्थान पर पाए गए हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ पर पाए गए हैं? जो 1400 ईसा पूर्व पहले के हैं, बोगाजकोई नामक स्थान पर पाए गए हैं। मस्की अभिलेख में मौर्य सम्राट अशोक का नाम स्पष्ट लिखा गया है। मस्की अभिलेख में मौर्य सम्राट अशोक का नाम स्पष्ट लिखा गया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी एवं अरमेक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी में, यूनानी एवं अरमेक लिपियों में लिखे गए हैं।
इनमें सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि है। यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। भैंसांग विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ प्राप्त हुआ है। गरुड़ स्तंभ कहाँ प्राप्त हुआ है? भैंसांग विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ प्राप्त हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख खरवेल का है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ का है? खरवेल का। मुद्राओं से 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मुद्राओं से संबंधित जो जानकारी 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जिन सिक्कों पर लेख नहीं होते थे, केवल चिन्ह होते थे, उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। दोस्तों, कई बार इसको ऐसे ही पूछा जाता है, आहत सिक्के किसे कहा जाता है? इतिहास में आहत सिक्के क्या होते थे? तो दोस्तों, जिन सिक्कों पर लेख नहीं होते थे, केवल चिन्ह होते थे, उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां यूनानी शासकों ने उत्कीर्ण की। भारत में जितने भी सिक्के हैं, उन पर लेख और तिथियां किनके द्वारा लिखी गई? यूनानी शासकों के द्वारा उत्कीर्ण की गई। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कषाण काल में चलाए गए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में चलाए गए? कषाण काल में चलाए गए। सोने के सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। सोने के सबसे अधिक सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में चलाए गए। जवा का बोरोबुदर का मंदिर 8वीं सदी में बना है। जवा का बोरो मंदिर कौन सी सदी में बना है? 8वीं सदी में बना है। मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम कुषाण काल में हुआ है। जो दोस्तों, ये इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट अभी आपने देखे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसे मिस ना करें और हर टॉपिक को अच्छे से कवर करें, इसको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि इतिहास से हर परीक्षा में, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में इन प्रश्नों को पूछा ही जाता है। एमपीपीएससी में तो 15 से 20 प्रश्न इतिहास से संबंधित होते ही हैं। तो दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें और वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।